हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में सितंबर के महीने में आपके प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ओरेकल डेक से जान लेते हैं सितंबर के महीने में कौन सी खास ऊर्जाएं आपके लिए रहने वाली हैं, और इसके बाद फिर टैरो डेक से जानेंगे कि आपके प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और पर्सनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेगी। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy for them in the month of September? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy for them in the month of September? Please give guidance for collective Gemini sign. पहला कार्ड है फ्रेंड्स एंड कलीग्स। ये कार्ड कहता है कि अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है, आपके लिए फ्रेंड्स बहुत कोऑपरेटिव और सपोर्टिव होंगे या आप उनके लिए हो सकते हैं। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे की ज़रूरतों में एक दूसरे के साथ होंगे, या फिर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा जिसकी वजह से आप खुद को रिजुविनेट कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है। अगर ये आपका जॉब है तो आपके कलीग्स, आपके टीम मेंबर्स के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे के विचारों को आप समझेंगे, जिसकी वजह से आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा, या आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिविटी होगी जिसकी वजह से एक दूसरे को आप मोटिवेट कर पाएंगे। जिस प्लान या प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं वहाँ काम करना आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आप अपने काम को एंजॉय भी करेंगे और जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उस लक्ष्य को पा लेंगे। जिस सफलता को हासिल करना चाहते हैं उस सफलता को हासिल करेंगे। तो यहाँ पर आपके कलीग्स का, आपके टीम मेंबर्स का कोऑपरेशन है, एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक अच्छा रैपो है, जिसकी वजह से आपके लिए काम करना सितंबर के महीने में एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, ऑफिस का माहौल अच्छा होने की वजह से। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो जिनके साथ ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर जिन लोगों को आपने किसी प्लान या प्रोजेक्ट में प्लानिंग या स्ट्रैटेजीज़ की टीम में शामिल किया है, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आपस में सहमति होगी, जिसकी वजह से आप किसी डिसीजन तक आसानी से पहुंच पाएंगे। और यहाँ पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से आप अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, या जिस तरह की सफलता आप पाना चाहते हैं उस तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। तो जिनके साथ आप प्लान्स बना रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, वहाँ पर आप सबके बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और आप अपने इसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। नेक्स्ट है टेकिंग स्टेप्स। ये एनर्जी ऐसी है जहाँ आप अपना अगला कदम बढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर जिस लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स एंड कलीग्स है। आप में से कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने कलीग्स के साथ, टीम मेंबर्स के साथ किसी तरह की प्लानिंग करेंगे, स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे और कुछ नया प्लान करेंगे, या फिर जो भी आपके पास जो प्रोजेक्ट है उस पर काम करने की शुरुआत करेंगे, उसके लिए प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक लक्ष्य है जिसकी तरफ आप अपना कदम बढ़ाएंगे, और कुछ लोगों के लिए ये रास्ता अनजाना है, लेकिन ये जो भी रास्ता है जिस तरफ आप आगे बढ़ेंगे वो आपको आपकी प्रोग्रेस की तरफ, आपकी पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगा। तो लक्ष्य को लेकर क्लैरिटी है तो उनके लिए तो अपने लिए प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ बनाने की ज़रूरत है और उस तरफ सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जहां आपके फ्रेंड्स और कलीग्स आपके साथ हैं, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे।
और कुछ लोगों के लिए इस वक्त श्योर नहीं हो रहे हैं कि आप अपना अगला कदम किस तरफ बढ़ा रहे हैं या फिर क्या पाना चाहते हैं। अगर इस बात की क्लैरिटी नहीं है तो ठहर जाएं, एक क्लैरिटी के साथ अपने लिए आप प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ बनाएं ताकि आप एक बेहतर भविष्य की तरफ आप आगे बढ़ें। ये टेकिंग स्टेप्स आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का समय है, ग्रोथ का समय है। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपने अपने लिए कुछ सोचा है, आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने फिज़िक को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने अपने लक्ष्य हैं, अपने लक्ष्य के मुताबिक आप काम करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने फिज़िक को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो उस तरफ आप किस तरह आगे बढ़ सकते हैं या किस तरह उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अपने डाइट प्लान पर आप ध्यान देंगे या देने की ज़रूरत है, या फिर आप कितना फ़िज़िकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, इस बारे में प्लान कर लेने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड आप नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए आपको खुद को कितना प्रिपेयर कर लेना है। जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर कर लेने की ज़रूरत है। तो जो भी अपनी आपके लिए इस अपॉर्चुनिटी के लिए जितना आपको तैयार करने की ज़रूरत है, तो उसके प्रिपरेशन में आपको वक्त देने की ज़रूरत है। तो यहाँ टेकिंग स्टेप्स, अपने नए लक्ष्य के लिए आप अपने आप को तैयार करें या फिर अपनी परिस्थितियों में वो पॉजिटिविटी क्रिएट करें ताकि आप अपने जीवन में एक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ सकें, सफलता की तरफ बढ़ सकें। तो ये कुछ आपके अपने पर्सनल लाइफ हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ के गोल्स हो सकते हैं, जिसके लिए आपको ठहर कर सोच समझ कर अपने लिए प्लान्स बनाने की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजीज़ बनाने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग ऐसा करेंगे, आपकी इंटेंशन ऐसी है कि आप अब अपने लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये कदम सोचा समझा होगा और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि ठहर कर अपनी परिस्थितियों के बारे में और अपने लक्ष्य के बारे में सोच समझ लें और अपने लिए लक्ष्य के मुताबिक ये प्लान्स बनाएं, स्ट्रैटेजीज़ बनाएं और आगे बढ़ें। नेक्स्ट है माइलस्टोन। माइलस्टोन कार्ड कहता है कि सितंबर के महीने में आपके लिए सफलता है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे या जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते थे, उसे आप हासिल कर लेंगे। अपनी उपलब्धियों से आप खुश होंगे। ये आपके लिए सक्सेस का समय है। अगर ये आपका जॉब है, कुछ लोगों को जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। टेकिंग स्टेप्स है, इंटेंशन है कि आप नई जॉब अपॉर्चुनिटी हासिल करें, उसके लिए खुद को तैयार करेंगे, अपनी कमियों को दूर करेंगे और अपने लिए जिस अपॉर्चुनिटी को आप हासिल करना चाहते थे वो हासिल करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये बिज़नेस है, बिज़नेस से रिलेटेड आप कोई नया बिज़नेस लॉन्च करना चाहते थे या फिर किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट में काम करने की शुरुआत करना चाहते थे, तो ये टेकिंग स्टेप्स आपके स्टेप्स उस तरफ, आपके कदम उस तरफ बढ़ेंगे जहां आपकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ अच्छी होगी, जिस वजह से आपका वो प्लान या वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहेगा। सक्सेसफुल कंप्लीशन है आपके काम का, जिसकी वजह से आपके बिज़नेस में ग्रोथ होगा या फिर वहाँ से आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर माइलस्टोन एक आपके लिए ये अचीवमेंट का समय है। आपकी जो ये सफलता है ये आपको मोटिवेट करेगी किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए। तो आपको जो भी सफलता मिली है उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश और संतुष्ट रहेंगे। अपने एफर्ट से अपने लिए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर टेकिंग स्टेप्स, तो कुछ लोग अपने नए लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आइए टैरो डेक से जान लेते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their professional life in the month of September? Please give guidance for collective Gemini sign. नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर, यहाँ पर माइलस्टोन है, टेकिंग स्टेप्स है, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, किसी सफलता को हासिल करने वाले हैं।
यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे, आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजीज़ अच्छी होगी, आपके पास एक क्लैरिटी है कि किस तरह आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और उस मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि कुछ लोग एक अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ेंगे, जहाँ आपके फ्रेंड्स और कलीग्स का कोऑपरेशन और सपोर्ट है आपको, जिस वजह से आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन न लें, ये आपके लिए एक सफलता का समय है। वहाँ आपको ठहर कर एक अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किसी सिचुएशन में अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो वहाँ पर क्लैरिटी लेकर आएँ कि किस तरह आप अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। अगर ये आपका बिज़नेस है या जॉब भी है तो किसी प्लान या प्रोजेक्ट पे काम करने की शुरुआत से पहले आपको एक क्लैरिटी चाहिए, वहाँ पर ठहर कर उस पर विचार कर लेने की ज़रूरत है कि इस वक्त आपकी परिस्थितियाँ आपको क्या अलाउ कर रही है, किस तरह आप इन परिस्थितियों में सफलता हासिल कर सकते हैं, इस बारे में सोच लेने की ज़रूरत है। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। Angels and spirits, please clarify Knight of Pentacles. Please clarify Knight of Pentacles. Please clarify Knight of Pentacles. नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ सोर्ड्स ने। टू ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग दुविधा वाली स्थिति में हो सकते हैं। इस स्थिति में आपको नहीं रहना है, एक क्लैरिटी चाहिए और उस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर इस वक्त आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है या आपकी परिस्थितियों में कुछ ऐसा है जो आगे बढ़ने से आपको रोक रही है, तो वहाँ पर अपने आप को रोक लें। यहाँ पर टेकिंग स्टेप्स है। अपने कदम बढ़ाने से पहले ठहर कर अपनी परिस्थितियों को समझ लें या फिर अपने लक्ष्य को आप किस तरह हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप अपने नए लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो दुविधा से बाहर निकलें, एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ें। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपनी ऊर्जाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि एक समय आप बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर एक्साइटेड हों, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हों, अपने काम में आप बहुत ज़्यादा वक्त दें, और एक समय हो सकता है कि आपको अपने काम में मन ना लगे। जो भी यहाँ पर अपने काम को लेकर प्रेशर है या जो भी अप्स एंड डाउन से इसी की वजह से आपकी एनर्जी लो हो सकती है, तो इस ऊर्जा को आपको नियंत्रित कर लेने की ज़रूरत है। एक डेडिकेटेड और एक कंटिन्यूअस एफ़र्ट की ज़रूरत है। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं उसमें एक कंटिन्यूअस एफ़र्ट की ज़रूरत है। अपने एफ़र्ट्स में आप कमी ना आने दें। ये कार्ड कहता है कि जो भी आप पाना चाहते हैं, यहाँ पर किसी नई अपॉर्चुनिटी को पाना चाहते हैं, जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी आप पाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके डेडिकेशन की ज़रूरत है। आपने एक क्लैरिटी के साथ अपने काम में आपको फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। उस माइंडसेट के साथ अपना काम करेंगे तो जिस नई अपॉर्चुनिटी को आप पाना चाहते हैं उसे आप हासिल कर लेंगे। और आप में से जो लोग किसी प्लान या प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, वहाँ आपको एक क्लैरिटी के साथ एक कंटिन्यूअस एफ़र्ट की ज़रूरत है। अपने काम से अपने भटकाव को ख़त्म करें और अपने लक्ष्य की तरफ आपको फोकस्ड और डेडिकेटेड रहने की ज़रूरत है। एक अपने एफ़र्ट्स में किसी तरह की कमी ना आने दें। ये आपके लिए सफलता का समय है, इसलिए आपको अपने काम में बिल्कुल फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द मजिशियन का कार्ड। द मजिशियन कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सफलता है, जैसा कि ये टेकिंग स्टेप्स और माइलस्टोन है, तो यहाँ पर सफलता है जिसके लिए आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे। अपनी क्षमता, अपनी योग्यता का आप पूरा उपयोग करेंगे और उस लक्ष्य को या उस टारगेट को आप अचीव कर लेंगे। जिस सफलता को आप पाना चाहते हैं वो आप हासिल कर लेंगे।
आप में से कुछ लोग अपने लिए जिस सफलता को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने प्लान या प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर ये आपका जॉब है तो आपने जॉब से आप प्रमोशन या इंक्रीमेंट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त वो आप हासिल कर लेंगे। ज़रूरत ये है कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, या जो अपने काम में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है या आप मूड स्विंग से गुज़र रहे हों तो वहाँ पर अपनी ऊर्जाओं को बिखरने ना दें। अपने काम को लेकर डेडिकेटेड रहें। आपके लिए सफलता है, आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। चलिए जान लेते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन। What will be the energy in their finance in the month of September? Please give guidance for collective Gemini sign. द स्टार का कार्ड है। द स्टार कार्ड कहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आप जो करना चाहते थे, आपके अपने जो भी प्लान्स, जो भी स्ट्रैटेजीज़ रही थी, आप चाहते थे कि वो चीज़ें आप कर पाएँ या वो काम आपका पूरा हो, तो यहाँ पर आर्थिक वजहों से आपके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो कुछ आपने चाहा है वो आप कर पाएंगे। आपकी ये विश फुलफिलमेंट है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये द स्टार कार्ड कहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आपके लिए किसी तरह का आर्थिक लाभ है, चाहे आपने कोई काम पूरा किया है, किसी प्लान या प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल कंप्लीशन से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, या फिर कोई पास्ट इन्वेस्टमेंट है वहाँ से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, या इस वक्त आप के पैसे कहीं रुके हैं तो वहाँ से आपको आपके पैसे मिल सकते हैं। द स्टार, जो भी आप चाहते थे, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो प्रार्थनाएं कर रहे थे, वो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। जो आप करना चाहते थे वो आप कर पाएंगे। कोई भी काम आपका आर्थिक वजहों से रुकेगा नहीं। आप जो भी आपके प्लान्स हैं, जो आपके काम है वो आप कर पाएंगे। चलिए द स्टार को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या है आपके लिए। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज क्लैरिफाई द स्टार। प्लीज क्लैरिफाई द स्टार रिगार्डिंग फाइनेंस। प्लीज क्लैरिफाई स्टार रिगार्डिंग फाइनेंस। द स्टार को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ फायर ने। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ के मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। आपने जो कुछ सोचा है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए या अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए, आप उस मुताबिक आगे बढ़ेंगे। चाहे वो आपके सेविंग से रिलेटेड प्लान्स हों, चाहे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्लान्स हो, वो आप करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि अपने फाइनेंस को आपको बहुत अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है। सोच समझकर एक अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। अपने लिए आप सेविंग करें, इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद आप दूसरी ज़रूरतों के बारे में सोचें। यहाँ पर कुछ आपकी अपनी इच्छाएं हो सकती है, कुछ आपके ऐसे भी प्लान्स हो सकते हैं कि आप अपने कुछ लग्जरियस आइटम में इन्वेस्ट करें। तो वहाँ आपके लिए ये कार्ड कहता है कि आप पहले अपने फ्यूचर को सिक्योर करें, कुछ ना कुछ बचत करते चलें ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो और तब अपनी दूसरी ज़रूरतों को आप पूरी करें। नेक्स्ट है नाइट ऑफ फायर। नाइट ऑफ फायर ये कार्ड कहता है कि आप अपने आर्थिक मामलों को लेकर बहुत संतुष्ट और कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। आप जानते हैं कि अब आप जो करना चाहते थे वो आप कर पाएंगे। सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, ये चीज़ें आप कर पाएंगे। यहाँ अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आपके भीतर उम्मीदें हैं कि आने वाले दिनों में आपका भविष्य सुरक्षित है या फाइनेंशियल आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। आप में से कुछ लोग इसके लिए कुछ नई कोशिश करेंगे, चाहे ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई प्लान्स हो, उसके लिए आप आगे बढ़ेंगे।
और कुछ लोग अपनी आर्थिक स्थिति को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कोई और कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है द हर्मिट। ये कार्ड कहता है कि आपको अपने फाइनेंस को सही तरीके से प्लान करने की ज़रूरत है। अगर आपके मन में दुविधा है अपने प्लान्स को लेकर तो किसी अनुभवी व्यक्ति या प्रोफेशनल एडवाइज़र की हेल्प ले लें। उनकी मदद से आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे या सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे या आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। और कुछ लोगों के लिए द हर्मिट कार्ड कहता है कि अपने फाइनेंस को सोच समझकर मैनेज करने की ज़रूरत है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आपको आर्थिक लाभ हो रहा है। जो भी आपकी इस वक्त सिचुएशन है वहाँ पर क्या ज़रूरी है आपके लिए, उन बातों पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। आपकी पिछली क्या कमज़ोरियाँ रही है। आप में से कुछ लोग ऐसे रहे हों, थोड़े आप खर्चीले रहे हों, आपने पैसे ज़्यादा खर्च कर दिए हों, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा हो, या आपको अपने ही जो भी आपने खर्च किए हैं उसे लेकर अफसोस हुआ हो, तो उन चीज़ों को समझ लेने की ज़रूरत है। वैसी स्थिति ना हो, आप जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपनी सेविंग को प्लान करें। सेविंग के बाद, सेविंग या इन्वेस्टमेंट के बाद आप जो करना चाहते हैं वो करें। तो आपकी प्रायोरिटी इस वक्त सेविंग और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और उसके बाद जो दूसरी ज़रूरतें हैं वो हो सकती हैं। तो ये आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आप अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ के मुताबिक बढ़ेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ को बेहतर बनाएं। यहाँ पर प्रोफेशनल एडवाइज़र की मदद लें ताकि आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएँ। और कुछ लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे कि अब आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर जो भी आपकी अपनी ज़रूरतें हैं वो आप अब पूरी कर सकते हैं। इस बात का आपको विश्वास होगा। चलिए जान लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव जेमिनी साइन। व्हाट विल बी द एनर्जी इन देयर पर्सनल लाइफ इन द मंथ ऑफ सितंबर। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव। पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि जो भी आपके अपने एफर्ट्स रहे हैं पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, उसका आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आप अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, जिसकी वजह से आप बहुत संतुष्ट रहेंगे कि आपकी जो भी मेहनत थी वो सफल हुई है। और कुछ लोगों के लिए ये रिश्ते हैं, रिश्तों में आप हार्मनी क्रिएट करना चाहते थे, या अपने फैमिली लाइफ में आप पॉजिटिविटी चाहते थे, अपने फैमिली मेम्बर्स की का ग्रोथ देखना चाहते थे, या अपने पर्सनल लाइफ में ग्रोथ आप देखना चाहते थे, तो वो चीज़ें, वो पॉजिटिविटी नज़र आएगी। और इस सफलता या ये सुकून जो भी हासिल आप करेंगे, इसके पीछे आपकी ही मेहनत होगी, आपके अपने ही एफ़र्ट्स होंगे, जिसका ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स को। Angels and spirits, please clarify 9 of Pentacles regarding personal life. Please clarify 9 of Pentacles regarding personal life. Nine of Pentacles को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ एयर ने। आप अपने पर्सनल लाइफ में हार्मनी चाहते हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इस बारे में आपको समझ है, आपको क्लैरिटी है कि आप किस तरह अपनी एनर्जी को या अपनी फैमिली के एनर्जी को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग यहाँ पर लोगों से दूरी बनाएंगे, एक दायरा, एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं कि उससे आगे आकर कोई आपकी भावनाओं को आहत ना करे, या आपके पर्सनल या आपकी फैमिली से रिलेटेड हार्मनी को कोई डिस्टर्ब ना करे। अपनी फैमिली को आप और ख़ुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने। 10 ऑफ कप्स ये सेटिस्फैक्शन का समय है, खुशियों का समय है,
फैमिली लाइफ में हार्मनी है, एक अच्छी बॉन्डिंग है, जहाँ एक दूसरे के आप करीब होंगे, अपने इमोशंस शेयर करेंगे, आपके फैमिली लाइफ में हार्मनी है। जो आप हासिल करना चाहते थे वो आप कर लेंगे। अपने फैमिली मेम्बर्स के सक्सेस से या फिर उनकी खुशियों को लेकर आप खुश होंगे, संतुष्ट होंगे कि जो भी उनकी अपनी कोशिशें रही है या आपने उनके लिए जो कोशिश की है अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने की, उसमें हार्मनी क्रिएट करने की, उस काम में आप सफल हुए हैं। इस वजह से आप सब खुश रहेंगे, एक दूसरे के साथ आप इमोशनल बॉन्डिंग फील करेंगे, अपने इमोशंस शेयर करेंगे, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा आप एक दूसरे के करीब होंगे। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग जिनके बच्चे हैं, अपने बच्चों को आप सफल होते देखेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके बच्चों के लिए किसी तरह की सफलता है, अचीवमेंट है, या फिर अब वो जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उसे लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। उनकी सफलता के पीछे आप भी हैं, आपने जिस तरह से उनका साथ दिया है, अपनी कोशिशों को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के बच्चे एक नई डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं या फिर जिस तरह अपने लाइफ में वो ग्रो कर रहे हैं उसे लेकर आप खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ अर्थ का कार्ड। एस ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसकी वजह से आर्थिक सुख समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वजह से आप खुश हैं। और कुछ लोगों के बच्चे, जिनके बच्चे हैं, यहाँ फैमिली का भी कार्ड है, तो कुछ लोगों के बच्चे एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी प्रोग्रेस से या फिर उनके जिस डायरेक्शन में वो बढ़ रहे हैं उसे लेकर आप खुश रहेंगे। यहाँ आप में से कुछ लोगों के बच्चों के लिए भी कोई नई अपॉर्चुनिटी है जिस पर वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके कॉन्टैक्ट्स का दायरा बढ़ेगा, आप अपने जैसे लोगों से मिलेंगे जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई करते हैं या फिर आपके जैसे सोच रखने वाले लोग होंगे, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में हार्मनी फील करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है अगर काफ़ी समय से आप घर परचेज़ करना चाह रहे थे या फिर नई गाड़ी परचेज़ करना चाह रहे थे, तो आप में से कुछ लोगों को वो मौका मिलेगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।